अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारा मकसद, हमारा मोटो एक ही है, आसान इलाज हर आदमी की पहुंचे ताकि हर आदमी इससे फ़ायदा उठा सके। तो इस सिलसिले में आप अपने दोस्तों को मदऊ करें, उनको कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आज मैं आपको मकबी आसाब नुस्खा बताऊंगा। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके कंधों में दर्द है, टांगों में दर्दें हैं, बाजू दर्द करते हैं, उनके आसाब बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में ये चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये कुचला है, ये मगज़ बादाम है, ये सुंड है और ये काली मिर्च है। सबसे पहले मैं कुचले के बारे में आपको बता दूँ कि इसको तैयार कैसे करना है। तो ये जहरीला भी होता है, ख़तरनाक भी होता है। आम आदमी बेशक ना बनाए या किसी हकीम वगैरह के पास बैठ कर इसे तैयार कर ले। जब तैयार होगा फिर कोई ख़तरनाक नहीं। आप सबसे पहले जब बाजार से कुचला लेंगे, जितना मर्जी आप ले लें, 50 ग्राम 100 ग्राम जितना लेना है आपने, मैं वजन बाद में आपको बता दूंगा। इसे पानी में डाल दें। जो दाने नीचे बैठ गए वो आपने ले लेने हैं, जो ऊपर तर जाएँ, पानी को ऊपर तैरने लगें, उन्हें आपने फेंक देना है। लेकिन किसी बच्चे के नज़दीक ना फेंके ताकि वो बच्चा खा ना ले, क्योंकि ये इंसान की मौत का सबब बन जाता है बड़ी जल्दी। इसलिए मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अगर किसी हकीम के पास बैठ कर इसे बना लें, जब बन जाएगा फिर कोई ख़तरा नहीं है। जो लोग अनजान है, इतनी अकल नहीं रखते, वो बेशक इसके नज़दीक भी ना जाए। आपने ऐसे करना, जब वो नीचे बैठे हुए दाने ये जो कुचले के हैं ना, ये ले लेने आपने, और अदरक या क्वारगंदल का गूदा ले लें या अदरक का पानी ले लें, जो आपको आसानी से मुयसर हो। क्योंकि अदरक तो आजकल बहुत महंगा है, तो इसलिए बेहतर यही कि आप क्वारगंदल का गूदा ले लें। इतना लें कि जिसमें ये डूब जाएँ 5-7 दिन। अगर उसमें से ये नंगे होने शुरू हो जाए ऊपर से, तो और इसमें क्वारगंदल का गूदा डाल दें, ताकि 5-7 दिन के बाद एक दाना निकाल कर आप इसे पकड़ के छुरी से ये ऊपर से छीलना शुरू कर दें। अगर छीला जाए तो समझ लें कि ठीक है। फिर आप इसको मुकम्मल छील लें। 2 पीस होंगे, 2 दाने होते हैं इसमें, अलग-अलग करें। इसके दरमियान 2 दानों के दरमियान पान की शक्ल का एक पत्ता सा बना होता है, उसे आपने निकाल देना। वो बहुत जहरीला होता है। उसे निकाल कर आप किसी चीज़ पे लगा दें ताकि उसे बाहर में डस्टबिन में फेंका जा सके। इस तरह इन तमाम कुचलों को आपने साफ़ कर लेना है। फिर पानी से अच्छी तरह धो के फौरी तौर पर आपने चट्टू में इसे कूट लेना है, क्योंकि अगर ये खुश्क हो गया फिर आपसे ये कूटा नहीं जाएगा। कूटने के बाद कूट लें, इतना कूटें, ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। 0 नंबर की छलनी में से हाथ की मदद से ऊपर मलेंगे तो जो पाउडर होगा वो नीचे चला जाएगा। फिर उसे कूटें, फिर कूटें, बार बार जब कूटते रहेंगे, वो छलनी से छानते रहेंगे तो नीचे अच्छा बेहतरीन बारीक पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। उसे आप खुश कर, ये आपका मतब्बर हो चुका है कुचला। अब ये जहरीला नहीं रहा। लेकिन अगर आपने उसी तरह इस्तेमाल किया तो फिर आप अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब हमने इसकी जहर निकाल दी है। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये 50 ग्राम आपने ले लेना है। किसी वज़न करने वाले के पास जाकर इसका थोड़ा से वज़न कर लें, छोटे से। मगज़ बादाम आपने 60 ग्राम ले लेना। ये काली मिर्च है 20 ग्राम ले लेनी है आपने, और ये सुंड जो है 50 ग्राम ले लेनी है। काली मिर्च और सुंड को अलग कूट लें, मगज़ बादाम बाद में कूट लें, क्योंकि ये अगर इसमें मिला के कूटेगा तो हो सकता है ये आपके लिए मसला पैदा करे। जब तमाम सफूफ पाउडर बन जाए, छलनी से छान लें। अगर इसमें रेशे हुए तो ये वज़न कम हो जाएगा। इसलिए अगर 50 ग्राम के बजाय 60 ग्राम आप सुंड जो है ना डाल लेंगे, तो फिर जो अगर थोड़ा सी अगर वो रेशे वगैरह अच्छी जो होते हैं बच गया तो उसे आप फेंक।
क्योंकि हमें इसका पाउडर दरकार है, आटा जो होता है इसके अंदर। इन तमाम को मिलाकर 15-20 मिनट फिर खल में डालकर अच्छी तरह खल कर, ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। आपने शहद लेकर इतना डालेंगे जिससे ये गोली बनाने के काबिल है। चने के बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेंगे और इन्हें खुश कर लें, धूप में रख कर या साए में पंखे के नीचे, जल्दी खुश्क हो जाती है। तो ये आपने एक गोली सुबह एक गोली शाम दूध के साथ लेंगे। इंशाअल्लाह आपके असाब को वो ताकत मिलेगी कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। आम जिस्मानी कमज़ोरी जो बंदे ये कहते हैं कि हम हर वक्त थके थके रहते हैं, गुरूर की तारी रहती है, चलने फिरने को दिल नहीं करता, इंशाअल्लाह वो इसका रिज़ल्ट देख लेंगे कैसा है। जो फ़ायदे मैंने बयान किए इंशाअल्लाह आप इससे बढ़कर आप इनके फ़ायदे देखेंगे। तो ये आसाब के लिए अक्सर औरतों को कंधों में दर्द, कंधे जो है उनके दर्द करते हैं, टांगें दर्द करती हैं, बाजू दर्द करते हैं, मर्दों के भी औरतों के भी, लेकिन बच्चों को नहीं देना। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने बिल्कुल नहीं देना। दूध के साथ देना है, हार्मोन नहीं देना। खाने के 1 घंटे बाद एक गोली सुबह एक गोली शाम। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो सुबह 2 गोलियां दे लें, शाम को 1 गोली दे लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जहरीली ने अब रह ही नहीं गई, इसमें जहर ख़त्म हो चुका है। तो ज़रूर बनाएं इंशाअल्लाह। जो मैंने फ़वाइद बयान किए हैं इससे ज़्यादा आपका मैदा भी मुकव्वी हो जाएगा, आपको भूख भी खुल के लगेगी। ये नहीं होगा कि भूख नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह आपका मैदा ताकतवर होएगा, मजबूत होएगा और जब मैदा ग़िज़ा को हज़म करेगा तो इंशाअल्लाह आपकी ताकत बढ़ेगी। तो ज़रूर बनाएं इंशाअल्लाह और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ शामिल करें अपने साथ, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अपना ख्याल रखें, हमारे लिए भी अपनी दुआओं में जगह दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।